हेलो स्टूडेंट, जावा कोर के एमसीक्यू का 7th पार्ट है। इससे पहले मैंने 6 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने देखा है तो उसके लिए थैंक यू। इस पे भी देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखेंगे बाद आराम से मजे से निकल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बताइए, मैंने मेहनत किया है, कुछ तो कर दो, मतलब कुछ तो कर दो। चलो ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये पूरा जो आपका होगा ये एमसीक्यू इसमें 7th पार्ट का, वो पूरा कमांड लाइन आर्गुमेंट बेस है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा का, ठीक है। देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग विच ऑफ दिस मेथड इज गिवन पैरामीटर वाया कमांड लाइन आर्गुमेंट। मतलब किस मेथड के थ्रू जो है कमांड लाइन आर्गुमेंट हम देते हैं, तो वो आपका मालूम है आपको, मेन मेथड के थ्रू ही आपको जो है कमांड लाइन आर्गुमेंट हमको दिया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मेन मेथड। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ दिस डेटा टाइप यूज टू स्टोर कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। किसका यूज करके करते हैं, तो आपको मालूम है आप स्ट्रिंग आर्ग्स करके लिखते हो, तो आप स्ट्रिंग टाइप का ही यूज करते हो यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी आर्गुमेंट कैन बी पास टू मेन। ठीक, कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास किए जाते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, तो वो होता है इनफाइनाइट। कोई नंबर नहीं है कि आप कितने तरह पास करो, आपके है, आपके दिल आपके उस पे है, मतलब जो भी समझ सकते हो आप, ठीक है, कि आप कितना हैंडल कर सकते हो, ठीक है, उतना आप पास कर दो, ठीक है। आप ज़्यादा लंबा पूरा पैराग्राफ स्टोरी लिख दोगे अपने गर्लफ्रेंड के बारे में, तो गड़बड़ा जाएगा, मतलब उसको भी मैनेज करना आसान नहीं होगा। देख लो, चलो ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आर्क्स इन द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड। ठीक है, इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला क्या लिखा है यहाँ पर, देखो यहाँ पे जो आर्क्स है उसके बारे में, ठीक है। आर इज ए स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं है, एरे ऑफ स्ट्रिंग है। ये करेक्टर भी नहीं है, एरे ऑफ स्ट्रिंग जो है यही करेक्ट आंसर है, कि यहाँ पर स्ट्रिंग का एक एरे, क्योंकि यहाँ पर तो एरे का सिंबल भी लगाया गया है, तो एरे का स्ट्रिंग ही है, एरे ऑफ करेक्टर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, कैन कमांड लाइन आर्गुमेंट बी कन्वर्टेड इनटू इंट ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड। भैया देखो ऐसा है, जावा में जो है, ठीक है, स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता इंट में, क्योंकि हमको मालूम है इसमें आर्ग्स में क्या होता है, वो एरे ऑफ स्ट्रिंग होता है, तो स्ट्रिंग ही आएगा। तो ऐसे ही नहीं हो सकता, मतलब ये इम्प्लिसिट नहीं हो सकता, हमको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करना पड़ता है, मतलब जबरदस्ती करके करना पड़ता है। तो आगे ब्रैकेट में हमको लगाना पड़ता है इंट, ठीक है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कैसे होता है, भी आगे क्वेश्चन आएगा, देख लेना, बने रहो बस, ठीक है, लगे रहो। तो यहाँ पर क्या लिखा, ऑटोमेटिक हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, कसम खा लो नहीं होगा, ठीक है। जावा है ये, सी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है कि आउटपुट क्या होगा, अगर यहाँ पर हम जो है इस तरह से जो है एग्जीक्यूट करें, ठीक है। मतलब आपने विंडोज 7 दबाया, CMD ओपन किया, कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद प्रोग्राम रन करा रहे हैं, रन कराएंगे तो क्या होगा। तो जावा तो आपका जो है वो कमांड है, ठीक है, रन कराने के लिए। आउट आपका क्लास फाइल है, ये आउट जो क्लास फाइल जनरेट होता है वो है आपका। दिस इज ए कमांड लाइन, ठीक है, ये आपका पूरा जो है इसमें आपने आर्गुमेंट पास किया है, ठीक है। तो ये पूरा आर्गुमेंट पास किया है, तो ये पहला वाला 0 इंडेक्स पे जाएगा, दूसरा वाला यहाँ पर भी जो है 1 इंडेक्स पे जाएगा, ये 2 इंडेक्स पे, ये 3 इंडेक्स पे, और ये 4 इंडेक्स पे, ठीक है। स्पेस जो को दिया है, स्पेस ही आपका जो है अलग अलग इंडेक्स पे वो पहुंचा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दिस आपका जो होगा वो 0 इंडेक्स पे, तो यहाँ पूछ रहा है ARGS 0, तो जहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा, दिस प्रिंट हो जाएगा। अगर 1 पूछता है तो इज प्रिंट हो जाएगा, 2 पूछता है तो ए प्रिंट हो जाता है, अगर 3 पूछता है कमांड पे होता है, अगर 4 पूछता है तो आप लाइन पे। अब आई थिंक भावनाओं को समझ गए होगे, तो हाँ यही होगा, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट। अरे हम क्या, मतलब कुछ भी हम रंग दे रहे हैं यहाँ पर, आंसर ये रंग होना चाहिए। चलो हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट फिर देखते हैं। फिर वही पूछा कि क्या आएगा, तो 3 अगली बार क्या हो रहा है, 3 के लिए पूछा जा रहा है, तो ये 0 1 2 ये 3, तो 3 के लिए क्या होगा, कमांड। समझ गए, पल्ले पड़ रहा है, समझ में आ रहा है दम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या प्रिंट होना चाहिए, तो एक्चुअली क्या है, जब यहाँ पे तो आर्क्स डायरेक्टली आप प्रिंट कर रहे हो, तो एक्चुअली क्या होता है, ये कुछ कहता है, कुछ इस तरह से प्रिंट करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक
हेक्साडेसिमल कोड प्रिंट होता है, ठीक है। कोड आपका जितने जो स्ट्रिंग होती है अलग अलग जो है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं एक ही कोड प्रिंट हो, ये यूनिकली डिफाइन कर दिए जाते हैं बाय यूजिंग कंपाइलर ओनली, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप जो यहाँ एक्चुअली कुछ कोड आता है 1DB करके से कुछ करके आ जाएगा, या कुछ में तो हेक्साडेसिमल जानते हो ना हेक्साडेसिमल क्या होता है, बस वही उसी फॉर्मेट में आगे ही कोड प्रिंट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका यही है, अगर डायरेक्टली आप इस तरह से प्रिंट कर दोगे तो इस तरह प्रिंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका पूछा आउटपुट क्या होगा, वही से अगर इस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं तो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक आपका जो है वो जावा क्या हुआ, आपका कमांड हुआ, आउट हमारा जो है क्लास फाइल का नाम हुआ, कमांड लाइन, यहाँ तो ये पूरा आर्गुमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पूछा जा रहा है आस्क टू की बात करो तो 0 ये 1 ये 2 मतलब 10 की बात कर, 10 को दो इन्होंने कन्वर्ट किया इंट में, इंट मतलब इंटीजर टाइप में, तो 10 कन्वर्ट हो गया इंटीजर टाइप में, उससे भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 10 × 2 वो कन्वर्ट हो गया आपका 20। तो हम बताया ना कि इसी तरीके से कन्वर्ट करना पड़ता है, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, तमीज से करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं मन कर दिया तो कन्वर्ट हो गया, तो इस तरह से इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कर, तो जो आएगा आंसर 20 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका आउटपुट पूछा फिर से, तो फिर देखो यहाँ पर देखो 6 का पूछा, तो काउंट कर लो, कमांड आपका 0 है, 1 2 3 4 5 6, तो n हमारा 6 हो जा रहा है, तो ये 6 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 6 हो जाता है। तो मेरा पल्ले पड़ रहा गुजरा दिमाग में, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ये भी आपका उसी के ऊपर है, यहाँ पर दिख रहा है कि व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग जावा स्निपेट if attempted to compile and run this code with command line argument, इस तरह से देखो ये इस तरह से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो सब मोह माया अलग है, यहाँ पर ये जो मोह माया है वो आपका है, यहाँ मोह माया है इसका, ठीक है। कहाँ जा रहा है ये, छोड़ो, इसका है, ठीक है। यहाँ पर ये मेन प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये इंट है और A=2000 है, और यहाँ पर ये है, तो प्रॉब्लम क्या है, ये है मेन जो है वो स्टैटिक है, ठीक है। तो अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में स्टैटिक का देखा था, तो स्टैटिक में हमने क्या देखा था कि जो भी अगर मेथड है स्टैटिक है वो केवल और केवल स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक मेथड को ही कॉल कर सकता है। तो यहाँ पर जो है आपका ए जो है वो स्टैटिक नहीं है, इसी कारण ये कंपाइल ही नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर जो कंपाइल टाइम एरर ही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जो है अगर ए को यहाँ यूज करना है तो इसको भी आपको यहाँ से तमीज से जैसे लिखना पड़ेगा स्टैटिक, ठीक है, इस तरह से स्टैटिक लिखना पड़ेगा, मतलब कैपिटल हो गया गलती से, ऑटो करेक्ट हो जाता है, मतलब तो ठीक है, समझा है। हाँ, तो अभी स्टैटिक नहीं है ना, तो इसका मतलब कंपाइल नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम ही है, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग जावा स्निपेट इफ द अटेम्प्ट टू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट विद जावा ABC, मतलब इस तरह से हमारा जावा ABC करके प्रिंट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर कोई भी कमांड लाइन आर्गुमेंट आगे दिया नहीं गया है, तो ऐसे यहाँ इसको इस तरह से कर लो, इस तरह दिया नहीं गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर कुछ पास ही नहीं किया गया तो इसमें कुछ रहेगा ही नहीं, तो इसकी जो लेंथ होगा वो आपका 0 ही रहेगा। तो अब क्या करा, इफ लेंथ जो ग्रेटर देन 0, अभी था ग्रेटर देन 0 होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पास ही नहीं किया गया है, तो इसका जो लेंथ होगा 0 ही होगा, तो इसको प्रिंट करेगा, बिल्कुल कुछ नहीं प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर देखो कौन सा है, कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा, तो यहाँ पर देखो क्या प्रिंट 0 नहीं, प्रिंट 1 नहीं, डज नॉट कंपाइल नहीं, बिल्कुल कंपाइल का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। दो कंपाइल एंड रन बट डज नॉट प्रिंट एनीथिंग, हाँ ये कैसा करेक्ट है, इसमें से कंपाइल भी करेगा रन भी करेगा लेकिन प्रिंट कुछ नहीं करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग जावा स्निपेट इफ कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड विद कमांड लाइन आर्गुमेंट ABCD से करके प्रिंट किया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ये चला जाएगा 0 इंडेक्स पे, ये चला जाएगा 1 पे, ये चला जाएगा 2 पे, ठीक है। अब चलो यहाँ प्रिंट के यहाँ जो लूपिंग चालू की गई है वो 1 से चालू किया गया है, तो यहाँ पर अब सोच रहे हो XYZ को लिखा गया, आर्क्स को नहीं लिखा गया, तो भैया ऐसा है, यहाँ पर तुम अपना नाम लिख दो, अपना नाम लिख दो, गर्लफ्रेंड का नाम लिख दो, अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिख दो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस याद रखना जो यहाँ पर नाम लिख रहे हो उसके नाम से अंदर कोई वेरिएबल ना बना लेना, ठीक है। बस तो इसलिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर कौन सा नाम दे रहे हो, बस स्टैंडर्ड जो वो करते हैं लोग वहाँ पर आर्ग लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा क्या नाम दे रहे हो, बस आपको जो क्या फॉलो करना पड़ेगा, आइडेंटिफायर का रूल फॉलो करना पड़ेगा। क्या रूल होता है अब आप ही जानो, ठीक है। अगर ये इसका भी इतना भी नहीं मालूम है तो कर क्या रहे हो अभी तक प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो आइडेंटिफायर के रूल होते हैं, कौन कौन से रूल होते हैं, अगर आपको नहीं मालूम कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना के भेज दूंगा कि आइडेंटिफायर डिफाइन करने के लिए कौन कौन से रूल होते हैं। चलो नेक्स्ट,
यहाँ पर क्या हुआ, n इक्वल टू 1, मतलब लूपिंग जो है 1 से चालू किया गया, मतलब 1 से चालू किया गया, इसका मतलब है 1, तो यहाँ पर जो है 1 जो है 0 इंडेक्स पे है, ठीक है। ये आपका जो 1 इंडेक्स पे है, ये आपका जो है 3 इंडेक्स पे है, ठीक है, तो 0 1 2 इंडेक्स पे, ठीक है। अब यहाँ से हमने 1 से चालू किया है और यहाँ पर लेंथ कितना है आपका, इसका लेंथ 1 2 3 लेंथ है, 3 से 1 कम तक चलेगा, तो पहले 3 से 1 कम तो 2 तक चलेगा, तो 1 वाला प्रिंट करेगा, वहां पर अंदर आके 1 वाला प्रिंट करेगा, तो 1 वाला प्रिंट करेगा, तो 1 का इंडेक्स पे क्या वैल्यू है 2 पड़ी हुई है। दोबारा लूप चलेगा तो 2 वाला प्रिंट करेगा, 2 मतलब 3 प्रिंट करेगा, तो 2 and 3 आ जाएगा। लेकिन हमारा जो है अब जो है 2 and 3 आ जाएगा, उसके बाद तो आगे चलेगा, उसका लूप ही ब्रेक हो जाएगा, तो जो है जीरो, यहाँ जगह जीरो होता तो 1 2 3 सब प्रिंट हो जाएगा, लेकिन 1 से किया गया है तो 0 इंडेक्स को छोड़ दिया गया है, तो यहाँ जो प्रिंट होने वाला है वो 2 and 3 के प्रिंट होना। आई थिंक समझ रहे हो, भावनाओं को समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो समझ लो भैया, यही है सब, ठीक है। सब लूपिंग समझो, ठीक है, लूपिंग पे ध्यान दो, लूपिंग बिना जिंदगी नहीं कटने वाली है एज ए डेवलपर, ठीक है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग जावा कोड, ठीक है, स्निपेट रनिंग विथ जावा डेमो, ठीक है, जावा डेमो आई राइट जावा कोड, अच्छा आई राइट लिखा, आई लव में सुन रहा था, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आई राइट जावा कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो ये जब रन होगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात क्या है, आर्क 0, तो यहाँ पर जो है ये आई वाला क्या हो जाएगा, वो 0 इंडेक्स पे आएगा, राइट आपका जो होगा 1 इंडेक्स पे, जावा आपका 2 और कोड आपका 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फिर क्या है, जावा यहाँ पर दिखाया गया, तो यहाँ पर ये एरे किया गया है, इंडेक्सिंग कैसे दी गई है यहाँ पर, जावा अच्छा आर्क्स डॉट लेंथ कितना है 1 2 3 4, तो 4 लेंथ इसका जो है 4 है, ठीक है। 4 - 1 मतलब 3, मतलब ये इसका मतलब है आर्क्स का 3 इंडेक्स की वैल्यू उठा लो, तो 3 इंडेक्स की वैल्यू क्या है 0 1 2 3, तो कोड मतलब आई कोड प्रिंट होगा, तो आई कोड यहाँ पर कहाँ पर है, यार कंपाइल रन एंड प्रिंट आई कोड, यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर पूछ रहा है कि जब आप कंपाइल करोगे हाई देयर, मतलब कमांड लाइन आर्गुमेंट पास करोगे हाई देयर करके, हाई देयर, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, फिर जो है यही फिर प्रॉब्लम आ गई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, स्ट्रिंग जो है स्टैटिक नहीं है, और यहाँ पर आप जिसको जो है यूज करना चाह रहे हो इसमें, ठीक है, तो स्टैटिक ना होने के कारण जो है फिर से क्या आ जाएगा आपका वो कंपाइल टाइम एरर। अभी मैं बताया कि आपका जो भी स्टैटिक मेथड है वो केवल स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता है या स्टैटिक डेटा मेंबर को ही यूज कर सकता है, उसके अलावा नहीं यूज कर, तो इसको आपको स्टैटिक बनाना पड़ेगा अगर अंदर यूज करना चाहते हो तो, ठीक है। या तो नहीं बनाना चाहते हो तो क्या कर लो, इसका ABC का ऑब्जेक्ट बना करके यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ताम झाम आपके ऊपर है कितना करना चाहते हो। What do we pass कमांड लाइन आर्गूमेंट इन इलिप्स, ठीक है, इलिप्स आपका आईडी है, आपका मालूम होगा आपको, ठीक है, जिसमें जो है आर्गूमेंट टाइप होता है, आर्गूमेंट टाइप के थ्रू ही हम कमांड लाइन आर्गूमेंट पास कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच क्लास अलाउ पार्सिंग ऑफ कमांड लाइन आर्गूमेंट, ठीक है, मतलब कौन सा पार्सिंग करता है, तो आपका जो है जे कमांडर, ठीक है, यही आपका काम यूज होता है जो है कमांड लाइन आर्गूमेंट को पार्स करने के लिए। नेक्स्ट, which annotation is used to represent command and argument input and assign to current data type, ठीक है, तो इसका जो यूज आता है वो पैरामीटर होता है, पैरामीटर का यूज करके ही हम जो है करंट उसमें डेटा टाइप में जो है इंटर कर देते हैं। कैसे यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा, ये इस तरह से जो है इनपुट किया गया है जावा डेमो, ठीक है, डैश करके लेंथ है, इसके लेंथ में 512 डैश ब्रेथ, ये स्विच की तरह काम किया गया है, इसमें स्विच होता है ना आपका जो है CMD में, तो स्विच की तरह काम किया गया, तो लेंथ की वैल्यू इतनी है, ब्रेथ की वैल्यू इतनी है और एच की वैल्यू इतनी है। तो यहाँ पर तो जब इसको रन कराएगा, इसको कमांड, इसका जो डेमो आपका जो है वो क्लास है, क्लास को रन कराया गया, तो इसका ऑब्जेक्ट बना के रन कराएगा, तो न्यू जे कमांडर डेमो पास किया गया, आर्क्स पास किया, जब ये रन करेगा तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, जो पैरामीटर यहाँ पर दिए गए हैं, तो नेम में क्या करेगा, ये लेंथ वाले स्विच को उठाएगा और उसमें लेंथ में जो है वो 512 वैल्यू डाल देगा। इस तरह से नेम में ब्रेथ वाले में भी 5 आपका वो 2 वैल्यू डाल देगा, हाइट में क्या डालेगा वो 3 वैल्यू हो तो 3 वैल्यू हाइट में डाल देगा, ठीक है। तो लेंथ में पड़ा हुआ 512, ब्रेथ में पड़ा हुआ 2 और इसका जो पड़ा हुआ है वो 3, ठीक है। उसका डेमो डाट रन करेंगे तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आएगा, यहाँ पर रन करने के बाद क्या होगा, लेंथ प्रिंट करना है, ब्रेथ प्रिंट करना है, हाइट, तो लेंथ में क्या हुआ 512 पड़ा हुआ है, ब्रेथ में आपको क्या पड़ा हुआ है वो ब्रेथ में 2 पड़ा हुआ है, और हाइट में क्या पड़ा हुआ है आपका वो पड़ा हुआ है जो है वो 3, तो आपका
512 23 इसके ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ @सिंटेक्स। ठीक है, तो @सिंटेक्स में क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं कि जैसे अब यहाँ दिस इज करके लिखेंगे, ऐसे करके मतलब कॉमन आर्गुमेंट लिखेंगे, सेंटेंस अगर लिखेंगे तो हमको मालूम है कि सेंटेंस बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते हम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर पूरे सेंटेंस जितने भी हमको लिखने हैं उसको एक फाइल में डाल दें और पूरा फाइल पास कर दें। तो ऐसे सिनारियों के लिए हम जो है @सिंटेक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दो पहले लिखा है अलाउ मल्टीपल पैरामीटर टू बी पास, नहीं ऐसा तो हम पहले ही कर लेते थे, इसका नहीं काम करते। अलाउ वन टू पुट ऑल योर ऑप्शन इनटू ए फाइल एंड पास दिस फाइल एज ए पैरामीटर। हाँ, यही से करेक्ट आंसर है कि हम पूरे फाइल को ही पास कर देते हैं, फाइल में जितने भी पैरामीटर लिखे हैं उसी में सब लिख दो। ठीक है, मतलब जितना भी कचरा वहाँ भरना है फाइल में भरो और एक बार डायरेक्टली सब कुछ पास कर दो। ठीक है, कोई लव स्टोरी लिख देना उसमें। ठीक है, बाकी सब इसमें आंसर गलत है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, कुछ पल्ले पड़ा, दिमाग में गया कुछ, ठीक है, तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके मतलब ऐसे नहीं निकल जाना है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।